नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने यूट्यूब चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट में हम एक से ज़्यादा कॉलम्स में टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट करें। इसके साथ साथ हम डॉक्यूमेंट अलग अलग साइज का भी ले सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं A4 साइज, A3 साइज, A5 साइज, लेटर साइज, लीगल डॉक्यूमेंट साइज। तो ये अलग अलग साइज के पेपर भी होते हैं। उस अलग अलग साइज के डॉक्यूमेंट को आप MS वर्ड में ले सकते हैं। उसके साथ साथ उसका ओरिएंटेशन कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर ये आपके पास कॉलम्स का ऑप्शन है। यहीं से आप टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में स्प्लिट करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, अलग अलग कॉलम में आपके टेक्स्ट जो है वो स्प्लिटेड रहते हैं। अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप जैसे ही कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, एक पैन ओपन हो गया। ठीक है, इस पैन में लिखा हुआ है 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 ऐसे कॉलम्स हैं। 2 कॉलम इसको करते हैं। जैसे ही 2 कॉलम इसमें किए तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट में, दो टेक्स्ट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसको हम इस स्टाइल में कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। आप चाहें तो 3 कॉलम में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 3 कॉलम में स्प्लिट हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट तरफ स्प्लिट रहेगा, मतलब स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, लेफ़्ट तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको। और आप इसी प्रकार राइट में भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है। इसके अलावा आपके पास ये मोर कॉलम्स का ऑप्शन है। अगर आपको नंबर ऑफ़, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 2 सेलेक्ट किए है ना। अगर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाने हैं तो जैसे 3 कर दिए, 4 कर दिए, तो ये आपका 4 पार्ट में हो गया। अगर आपको 3 पार्ट ही करना है तो 3 पार्ट हो गया, 2 पार्ट में 2 पार्ट में हो गया। आप चाहें तो ये कॉलम का विड्थ और ये स्पेसिंग, यानी दोनों के बीच में स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो करके देखिए, जैसे स्पेसिंग मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये दोनों के बीच, कॉलम के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। तो वापस से मैं उसको उसी साइज में ले आता हूँ और ये उसका विड्थ है, कॉलम का विड्थ 3 इंच का, एक एक कॉलम 3-3 इंच के हैं। ठीक, उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन आपको आता है, ये लाइन बिटवीन, मतलब ये लाइन बीच में खींची हुई आ जाएगी। देखिए करते हैं, देखिए ये लाइन खींचा हुआ बीच में आ गया। तो ये आपका कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में लाइन को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आपका अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, या पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा कि इसके अगले उससे सेक्शन से अप्लाई होगा, यानी जहाँ पे कर्सर है उसके आगे से अप्लाई होगा। तो होल डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये रहा आपका कॉलम स्टाइल में इसको स्प्लिट करना। ठीक, इसको पहले सिंगल कॉलम कर दिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ, ये मैंने कर्सर अभी यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मेरे को चाहिए 2 कॉलम। तो कैसे करेंगे, मोर कॉलम्स, 2 कॉलम, और होल डॉक्यूमेंट ना करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओके, तो देखिए आपका ये जो है ये सिंगल कॉलम में है, और फिर यहाँ से आपका डबल कॉलम हो गया। ठीक, जो मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास ये साइज का ऑप्शन है। आप साइज अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही साइज मैंने ओपन किया तो देखिए पैन में लेटर साइज, इसका साइज क्या लिखा है, 8.55 से 11 इंच। ठीक है, 8.55 इसकी चौड़ाई, और ये लंबाई जो है ये आपकी आ गई। उसी प्रकार आपका लीगल डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, 8.5
इंटू 14 इंच। तो इस प्रकार ये A3 साइज का 11.69 इंटू 16.54 8.27, तो ये अलग अलग साइज़ है। तो जिस साइज में आपको टाइप करना है, प्रिंट जिस साइज में चाहिए वो साइज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली A4 साइज में यूज़ किया जाता है या लेटर स्टाइल में यूज़ किया जाता है। तो एक आध करके देखते हैं कहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ये यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 7 और थोड़ा आगे, है ना। यहीं पे आपको अंतर समझ में आएगा। मैं दूसरा ऑप्शन साइज इसका लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ A3 साइज। तो देखिए ये जो है आपका कितना हो गया 11, ये पहले 7 था, अब कितना हो गया 11, ठीक। ये आपका 7 था, सॉरी ये आपका 7 था, अब कितना हो गया लगभग वो 10 मतलब 11 के पास, ठीक। तो ऐसा ये साइज चेंज होता है। अगला ऑप्शन है आपके पास ये ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में आप पेज का क्या लेआउट है वो डिसाइड करते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है, मतलब सीधा है आपका पेज, और उसको जब आप हॉरिजॉन्टल टिल्ट कर देंगे, 90 डिग्री में टिल्ट कर देंगे तो वो लैंडस्केप कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही कि आप देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लैंडस्केप हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे मोर कॉलम्स में ये होल डॉक्यूमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप हो गया। आप चाहें तो इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये गए और आप इसको लैंडस्केप कर दीजिए। तो देखिए इसका विड्थ जो है ये बढ़ जाता है, ये उसका विड्थ हुआ, ये बढ़ गया, ठीक। तो इस प्रकार आप ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम का यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।